हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर। देखिए, आज हम लोग सीटेट मैथ में ऐसे प्रश्न को पढ़ेंगे जो हर साल सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपने देखा है अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग और अभिसारी चिंतन। कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब देखिए, अपसारी चिंतन क्या होता है और अभिसारी चिंतन क्या होता है, आइए उसके बारे में हम बारी बारी से समझते हैं। अगर हम कहें अपसारी चिंतन हम किसे कहते हैं, तो ऐसा चिंतन जिसमें हम किसी विषय वस्तु के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं, उस प्रकार के चिंतन को हम क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन कहते हैं। यानी इस प्रकार के चिंतन को, या जब इस प्रकार के चिंतन पे प्रश्न पूछा जाता है तो वैसे प्रश्न को हम मुक्त अंत वाले प्रश्न कहते हैं। और अभिसारी चिंतन क्या होता है, तो ऐसा चिंतन जिसमें हम किसी विषय वस्तु के प्रति श्रेष्ठ विचार करते हैं या श्रेष्ठ सोचते हैं, तो वह चिंतन अभिसारी चिंतन कहलाता है। या इस प्रकार के चिंतन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रकार के प्रश्न को हम क्या कहते हैं, बंद अंत वाले प्रश्न। चलिए, अगर इसे हम नोट कर लें, थोड़ा सा क्या होता है आसानी से नोट कर सकते हैं। जैसे देखिए, अपसारी चिंतन तो वह चिंतन या ऐसा चिंतन जिसमें हम किसी विषय वस्तु के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं, उस चिंतन को, उस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। यानी ऐसा चिंतन जिसमें हम किसी विषय वस्तु के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं, उस प्रकार के चिंतन को हम क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन कहते हैं। और इस पर जो प्रश्न बनते हैं, उस प्रश्न को हम क्या कहते हैं, यानी जब भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न को हम क्या कहते हैं, मुक्त अंत वाले प्रश्न। यानी जहां हम एकदम मुक्त हों, फ्री हों प्रश्न को सोचने के लिए, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम क्या कहेंगे, मुक्त अंत वाले प्रश्न कहेंगे। आइए अब दूसरा समझते हैं, अपसारी चिंतन क्या है। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन ना, क्योंकि अभी तो हमने समझा अपसारी चिंतन। अब देखिए पढ़ेंगे अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग।
कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। ठीक, आइए अब उसे समझते हैं। जैसे देखिए, ऐसा चिंतन जिसमें हम किसी विषय वस्तु के प्रति श्रेष्ठ विचार करते हैं तो वह चिंतन अभिसारी चिंतन कहलाता है। यानी ऐसा चिंतन जिसमें हम किसी विषय वस्तु के प्रति श्रेष्ठ विचार, यानी किसी विषय वस्तु को हम सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से सोचते हैं, तो उस प्रकार के चिंतन को हम क्या कहते हैं? अभिसारी चिंतन कहलाता है ना, अभिसारी चिंतन कहते हैं। अब देखिए, अभिसारी चिंतन वाले जो प्रश्न होते हैं, जब हम उसमें श्रेष्ठ विचार या एक प्रकार से सोचते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे जो प्रश्न होते हैं बंद अंत वाले प्रश्न। कैसे प्रश्न होते हैं? बंद अंत वाले प्रश्न। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, अभिसारी चिंतन से जो प्रश्न आएंगे, चाहे अपसारी चिंतन से जो प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों को हम कैसे पहचान सकते हैं? या देखिए, हम लोग अब सीखेंगे कि जो अभिसारी प्रश्न वाले उत्तर होंगे, अभिसारी यानी जिसको हम कर सकते हैं बंद अंत वाले प्रश्न, यानी अभिसारी या बंद अंत वाले प्रश्नों का स्वरूप कैसा होगा? और अपसारी यानी मुक्त अंत वाले प्रश्न। आइए अब हम सीखेंगे अभिसारी यानी बंद अंत वाले प्रश्नों का स्वरूप कैसा होगा और अपसारी यानी मुक्त अंत वाले प्रश्नों का स्वरूप कैसा होगा। तो आइए देखिए, पहला नंबर जैसे कहा जा सकता है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल एक प्रकार से दिया जा सकता है। यानी जहां ऐसा कोई प्रश्न दिखाई दे जिसका उत्तर केवल और केवल हम एक प्रकार से दे सकते हैं, उस प्रकार के प्रश्न को हम अभिसारी यानी बंद अंत वाले प्रश्न कहेंगे। लेकिन उसके विपरीत ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक से अधिक प्रकार से दिया जा सकता है। यानी जहां भी ऐसे प्रश्न दिखाई दें जिनका उत्तर हम एक से अधिक प्रकार से दे सकते हो, उस प्रकार के प्रश्न अपसारी यानी मुक्त अंत वाले प्रश्न कहलाएंगे। अब देखिए, अगर दूसरी विशेषता अगर इसकी हम बताएं, तो ऐसे प्रश्न फैक्ट यानी कि हम कह सकते हैं तथ्य पर आधारित होते हैं। यानी ऐसे प्रश्न फैक्ट या तथ्य पर आधारित होते हैं। कौन से? अभिसारी या बंद अंत वाले प्रश्न। लेकिन आइए अपसारी में क्या होगा?
तो देखिए ऐसे प्रश्न आइडियाज, यानी जिसको हम लिख सकते हैं विचार, आइडियाज यानी विचार पर आधारित होते हैं। देखिए अगली कुछ विशेषता हो सकती है, जैसे तीसरी विशेषता अगर हम कहें तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर क्या लगता है, निश्चित एवं स्पष्ट होता है ना, जो अभिसारी होते हैं। लिख सकते हैं ऐसे प्रश्नों के उत्तर निश्चित एवं स्पष्ट होते हैं। अब देखिए यहां लिखा जा सकता है ऐसे प्रश्नों के उत्तर और निश्चित एवं अस्पष्ट होते हैं। देखिए जो अभिसारी चिंतन वाले प्रश्न होंगे उनके उत्तर क्या होंगे, जो अभिसारी चिंतन वाले प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के उत्तर निश्चित एवं स्पष्ट होते हैं। लेकिन अपसारी चिंतन वाले जो प्रश्न होंगे उनके प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं अनिश्चित एवं अस्पष्ट होते हैं। अब देखिए एक और विशेषता लिखी जा सकती है, उत्तर सरल लगते हैं, यानी जो अभिसारी चिंतन के प्रश्न होंगे उसके उत्तर कैसे होंगे, उत्तर सरल होंगे। किसके, अभिसारी चिंतन वाले प्रश्न के उत्तर सरल होंगे। लेकिन यहां हम कर सकते हैं कि जो अपसारी होगा, जो अपसारी या मुक्त अंत वाले प्रश्न होंगे उसके उत्तर क्या होंगे, तो उत्तर असंभव से होंगे। उत्तर कैसे होंगे, असंभव से लगते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा और सुधार लें तो उत्तर असंभव से लगते हैं। यानी जहां हम अनेक प्रकार से उत्तर दे सकते हो तो कुछ ऐसे भी प्रश्न लगता है या उसका उत्तर लगता है कि असंभव भी हो सकता है, थोड़ा कठिन भी हो सकता है। तो देखिए यह था अभिसारी और अपसारी। देखिए अभिसारी चिंतन में हम कहें तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल एक प्रकार से दिया जा सकता है। ऐसे प्रश्न फैक्ट यानी तथ्य पर आधारित होते हैं। ऐसे प्रश्नों के उत्तर निश्चित एवं स्पष्ट होते हैं, उत्तर सरल लगते हैं। लेकिन अपसारी में बात करें या मुक्त अंत वाले प्रश्न की बात करें तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक से अधिक प्रकार से दिया जा सकता है। ऐसे प्रश्न आइडियाज यानी विचार पर आधारित होते हैं। ऐसे प्रश्नों के उत्तर अनिश्चित एवं अस्पष्ट होते हैं और उत्तर असंभव से लगते हैं। तो आइए देखिए जो इस पर क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि यूपी टेट में कैसे कैसे क्वेश्चन अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन से पूछे जाते हैं। आइए हम उस पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब देखिए क्या था, 5 + 3। अब आगे दिया था इस सीमित उत्तर वाले प्रश्न का, इस सीमित उत्तर वाले प्रश्न का तदनुरूपी
मुक्त उत्तर वाला प्रश्न होगा, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न होगा। देखिए कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 5 + 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस सीमित यानी बंद अंत वाले प्रश्न का तदनुरूपी यानी इसी रूप में मुक्त उत्तर वाला प्रश्न होगा। जैसे देखिए ऑप्शन ए दिया था 5 और 3 का योगफल ज्ञात कीजिए। 5 और 3 का योगफल ज्ञात कीजिए। जो बी ऑप्शन दिया था 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो। जो सी दिया था कोई ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 हो। कोई ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योगफल 8 हो। और डी दिया गया था 5 और 3 का योगफल क्या होगा। देखिए यही प्रश्न था कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 5 + 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस सीमित यानी बंद अंत वाले प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त अंत यानी उत्तर वाला प्रश्न होगा। जैसे 5 और 3 का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या यह होगा कि 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो, यह होगा। या कोई ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योगफल 8 हो। 5 और 3 का योगफल क्या होगा, यानी कौन सा प्रश्न ऐसा है इसमें जो हम प्रश्न बनाएं कि मुक्त उत्तर वाला प्रश्न होगा। तो देखिए 5 और 3 का योगफल ज्ञात कीजिए। इसको तो 5 और 3 जोड़ देंगे तो 8 होगा, अर्थात ये तो बंद अंत वाला है तो यह होगा नहीं। 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त होगा, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तभी 8 होगा, तो यह भी नहीं होगा। कोई ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योगफल 8 हो। तो आप कह सकते हैं ना 1 + 7 = 8, 2 + 6 = 8, 3 + 5 = 8, 4 + 4 = 8 ना, 5 + 3 = 8। यानी हमको कोई 2 संख्याएं लेनी है, तो यानी हम कई प्रकार से सोच सकते हैं ना। यहाँ हम क्या हैं, एकदम मुक्त हैं, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। और डी 5 और 3 का योगफल क्या होगा, तो 5 और 3 का योगफल क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ भी यह भी बंद अंत वाला ही है, अर्थात यह भी नहीं होगा ना। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा कि कोई ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योगफल 8 हो ना। तो देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न अभिसारी और अपसारी चिंतन पर पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने मित्रों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।